क्या कहना चाहेंगे आप बिहार में? लालू परिवार का राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो चोर लुटेरे मुड़ खान पर गंवार जाहिल पूरे बिहार को 15 सालों से लालू फैमिली ने बेड़ा करके रखा, इसने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, जो चुनाव आयोग की सरकार ने चाहिए बुद्धिजीवी कोई समझदार पढ़े लिखे होना चाहिए। चुनाव आयोग रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने के लिए सर्वे सारा लालू परिवार ने बसाया है। मुस्लिम वोट की वजह से अपनी बंगाल में ममता, इधर बिहार में लालू और यूपी में मुलायम का लौंडा अखिलेश, ये सब गधे हैं, उल्लू के पट्टे, ये सब चरवाहे। ये मोदी किया है, सिर्फ बीजेपी किया है, सिर्फ बीजेपी की सरकार में लड़के जो भी कैंडिडेट है वो सही समझदार पढ़े लिखे, सब बाकी सारे जाहिल है। अच्छा, वैसे कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव आयोग जो फरमान लेके आया है, इसमें जब घर जाके जब वो चेक किया जाएगा कौन वोट डाल सकता है, कौन वैध है, कौन अवैध है, कौन घुसपैठिया है, ये चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवैसी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट कटेगा, उनका वोट चला जाएगा। कई सारे जो संख्यक जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका क्यों कटेगा? कटेगा तो उसका कटेगा जो बाहर वाला है। हमारे देश का मुसलमान का क्यों कटेगा? हमारा देश का मुसलमान यहाँ रहना चाहिए। जो बिहार के हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी परमानेंट रहने वाले उनका वोट तो बिल्कुल नहीं घट रहा है। जो बाहर से आए हुए रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया, जो अपना बिहार के जो लास्ट में जो नेपाल बॉर्डर पे पूरे बसे हुए पूरे बांग्लादेशी आके बंगाल का सर्टिफिकेट, बंगाल से और रोहिंग्या क्रॉस करके वहाँ का सर्टिफिकेट, वहाँ का एड्रेस लेकर के यहाँ करे मैं बंगाल से आया हूँ, होते हैं बांग्लादेशी, और ये आकर के यहाँ पूरी जगह पूरे ऑल इंडिया के अंदर पूरे फैले हुए। वही से कन्वाइनिंग का वोट करना जरूरी है। वैसे कह रहे हैं कि गरीब और अल्पसंख्यकों का वोट कट जाएगा। गरीब और अल्पसंख्यक का वोट भी वैसे वो गरीब और अल्पसंख्यक का वोट की बात नहीं है। गरीब अल्पसंख्यक गरीब तो चाहे जो भी उसके कटेंगे ना जो बाहर के हैं, गरीब को क्यों कटेंगे? कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? पुराने दस्तावेज कैसे दिखाएंगे? पास है हिंदुस्तान का होगा ना उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैम। जो हिंदुस्तान का होगा ना उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। किसी को इतना डर क्यों है? अब वो उनका जाने, हम तो नहीं जानते उसके बारे में। कहाँ से लाएंगे गरीब और अल्पसंख्यक लोग अपने दस्तावेज? वैसी तो एक नंबर का हरामी है। वो क्या है, वो तो अपने मुस्लिम वोट कार्ड खेलने के लिए वो ऐसा बोला कि वो हमारे जो रोहिंग्या वोट कर जाएंगे, बांग्लादेशी कर जाएंगे, उसके जितने भी जिस इलाके से उसके कैंडिडेट खड़े हैं सबके सब मुस्लिम है। वो भी मुस्लिम है, बिहारी मुस्लिम नहीं है, इंडिया के मुस्लिम नहीं है, सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, इसलिए उनको डर लग रहा है। चुनाव आयोग घर घर जाके चेक कर रहा है कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी। कई सारे निकले भी हैं, कोई नेपाल के कई निकले, कई म्यांमार से निकले, कई सारे बांग्लादेशी निकले हैं। तो क्या इसको चेक करना यानी कि सर्वे करना सही है या गलत है, क्या कहना? सर्वे करना बिल्कुल सही है। जो नाजायज है तरीके से आए हुए 20 साल 25 साल से रह रहे, जो उनको तो वोट करना चाहिए बिल्कुल। वो हमारे संसाधनों पे जबरदस्ती करते, बदमाशी करते, गंदगी फैलाते और गरीब को अपने गरीब होने का दुहाई दे करके और भी हमारे माहौल को खराब करते हैं। उनको तो वोट करना ही चाहिए। घुसपैठिए का जो मामला है ये क्या वाकई गंभीर लगता है आपको? बिल्कुल गंभीर है, इनको तो चुन चुन कर निकालने चाहिए। एक गंदगी ही फैलाते हैं, प्रदूषण ही फैलाते हैं, चोरी चकारी, अनपढ़, जितने शिक्षा है। भारत आजकल बहुत बढ़ चुका है। जो बाहर से आए हुए हैं वो अनपढ़ जाहिल गंवार है। उसके लिए वो न पढ़ाई लिखाई करने में, वो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत तरीके से रहते हैं। कुछ साधन हो जाने के बाद फिर हम लोग को बड़ा आँख दिखाते हैं। इनको बिल्कुल सफाई होना जरूरी है। बिहार में विकास कौन करेगा? कौन आने वाला है? बिहार की जनता किसको देख रही है मुख्यमंत्री के रूप में? बिहार की जनता जो भी सोचे, जातिवाद पे मत जाए। बिहार की सरकार, बिहार में जो असली पब्लिक बीजेपी की सरकार है, जो वही सही तरीके से एडजस्ट कर सकता है, वही चला सकती है। बाकी सब गधे हैं, राजक। एक एक है रामविलास पासवान की पार्टी, वो कुछ सही है, बाकी सारे वैसे ही है। कांग्रेस भी जीरो है, बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल जोड़ी है। उसमें यादव को ही बोलते हैं भाई साहब, अगर अपने बिहार को तरक्की चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अपने अगर ज़िंदगी खराब करनी है तो जालू चरवाहे के पास जाओ। और तुम अपने आप उनके घर में उनके 10 लड़की 7 लड़की है कि बड़े बड़े फार्म हाउस खुल रखे, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं था। करोड़ों
नौकरियां देने का ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने। देख रहे जनाब युवाओं के बारे में कितना ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ नहीं सोच रहे, इनके पास बोलने भर है, कुछ नहीं सोचना है। वो खुद अनपढ़ जाहिल गंवार है, वो क्या सोचेगा। नाम आपका? मेरा नाम पीयूष प्रियदर्शी हुआ। कहाँ से है पीयूष जी? हम बिहार समस्तीपुर से। बिहार समस्तीपुर से। बिहार में क्या लग रहा है चुनावी माहौल अभी क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में चुनावी माहौल यही लग रहा है कि इस बार भी वहाँ बीजेपी का राज होगा, नीतीश जी का राज होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है बिहार में वो बहुत ही बढ़िया किया है। क्योंकि देखिए, अब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं बट निभाते नहीं हैं। तो ऐसा है कि नीतीश जी ने भी बिहार को बहुत कुछ दिया है, मतलब बिहार के लिए उनका आत्मसमर्पण रहा है। और एक और वहाँ पे पार्टी है हमारी प्रशांत किशोर जी की, तो और वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अभी। और उनका एक्चुअली अभी बिहार में एक तरह से प्रमोशन चल रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो अपने पार्टी को, और उनकी पार्टी भी एक तरह से देख। बिहार के दूसरे केजरीवाल हैं जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी, देखिए प्रशांत किशोर की जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी तारीफ के काबिल है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेके आए बिहार के लिए, और बिहार का उससे आइडिया लेके आए एक बार बताएं। देखिए, प्रशांत किशोर के आप सबसे पहले तो टीम के मेंबर देख लीजिए कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, और ऐसा नहीं है कि कोई दबंग या बाहुबली नेता है उनके पार्टी में, और पार्टी ऐसी ही होनी चाहिए। और देख लीजिए, जैसे प्रशांत किशोर ने बोला है कि हम सबको नौकरी देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो नौकरी देंगे भी, क्योंकि बहुत विजनरी आदमी है वो प्रशांत किशोर जी। हाँ, बीजेपी और यानी कि नीतीश कुमार जो एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार चला रहे हैं, उन्होंने रोजगार और ये सारी चीज़ों को नहीं देखा है। रोजगार हो गया, पानी, बिजली, सड़कें, ये नहीं देखिए कई जगहों पे रोज़गार मिला भी है और कई जगहों पे रोज़गार नहीं भी मिला है। इसके लिए सरकार तो जिम्मेवार है ही, क्योंकि सरकार का काम है कि रोज़गार बढ़ाना, बट अब रोज़गार वो दे भी कैसे। किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो देखिएगा कि जितनी सीट्स चाहिए, जितने लोग चाहिए, उतने ही लोग की ना सीट बनाएंगे वो। हाँ जी, तो जितनी सीट बना सकते हैं वो बनाते हैं अपने हिसाब से। अब लोग झूठ मूठ का बोलते रहते हैं कि मतलब इन्होंने नौकरी नहीं दी। अब आप उस काबिल रहेंगे तब तो आपको नौकरी मिलेगी। अब बिहार के लोग हैं, वो बिहार के लोग ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं हैं, बट वो किसी भी छोटी छोटी बात से प्रेरित होकर इधर उधर दर दर भटकने लगते हैं। कोई उनको कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा 15,000 की, आओ काम कर लो, काम करने चले जाते हैं। युवा नेता है जो राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, इनका नाम आपने शायद सुना होगा, आप भी युवा हैं। वो कह रहे युवाओं को अगर अच्छी नौकरी चाहिए, अगर युवाओं को विकास चाहिए, युवा अगर चाहते हैं कि पलायन रुक सकते हैं, मतलब बिहार से किसी और राज्य में नौकरी करने के लिए ना जाएं, तो एक युवा नेता को लेके आए, या तो तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाए, या कन्हैया कुमार या राहुल गांधी, मतलब महागठबंधन से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। आप नहीं चाहते महागठबंधन से? नहीं, मैं वैसा नहीं चाहता, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो आइडियोलॉजी है मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उनको बिहार का नेक्स्ट सीएम देखना चाहता हूँ। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है बहुत ही विजनरी आदमी है, और वो मतलब ऐसा लगता है उनके अंदर की देशभक्ति है, और क्योंकि वो बिहार के हित में हमेशा से सोचते आए हैं, और देखा गया कि उनकी पार्टी जिसको भी वो सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बीजेपी को उन्होंने 2014 में जितवाया था, मोदी जी को, और फिर उन्होंने बहुत जगह महाराष्ट्र में भी कई बार पार्टियों को जितवाया है। तो प्रशांत किशोर एक तरह से बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, तो वो ज़रूर बिहार के लिए कुछ करेंगे। और पलायन रोकने की बात अगर करते हैं तो अब जिसको जहाँ काम करने का मन, अब पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्यों ना पलायन करें लोग। अब आप ही को कोई 30,000 रुपये दिहाड़ी देगा, 30,000 रुपये मंथली देगा, 40,000 देगा, तो आप क्यों नहीं पलायन करेंगे। और बात रही कि बिहारियों के प्रति प्रोटेस्ट करने की, तो ये गलत है एक तरह से, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा देखा जा रहा है कि बिहारियों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उन्हें पीटा जाता है। ये नहीं करना चाहिए यार, इंडिया सबके लिए है ना, इंडिया इंडियंस के लिए है। अच्छा, चुनाव आयोग ने एक सर्वे किया है जिसमें ये पता चला है कि ज़्यादातर जो घुसपैठिए हैं वो बिहार में आके वोटिंग करते हैं, जिसमें कई सारे क्या कहते हैं नेपाली हैं, जो बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के लोग हैं, इनको निकाला है। मतलब इनकी एक लिस्ट तैयार की है। इन लोगों को कौन समर्थन देता है, इनको कौन बिठाता है बिहार में? इनको वही लोग बिठाते हैं जो बिहार के विरोधी रहते हैं, और ये बिहार के नेता विरोधी ही नेता हैं, और विरोधी जितने भी नेता हैं ना वही सब इनको बुलाते हैं, ताकि इनका ये सब सारे वोट बैंक हैं इनके। जो म्यांमार में, बांग्लादेश में जो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे, उनके पास अपना घर नहीं रहता, खाने पीने के लिए नहीं रहता, तो वो लोग आके यहाँ बिहार में बसते हैं। उसके बदले बस उन्हें एक वोट देना पड़ता है। एक वोट की कीमत वो जानते नहीं हैं, इसीलिए आज बिहार का ऐसा हाल हो रखा है। अच्छा, इनको जब
हटाने की बारी आ रही है। इससे कई सारे जो एक नया चुनाव आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है, एक नया फरमान जारी किया, जिसमें कहा है कि 2004 के बाद से जितने भी लोग अगर वोटिंग करना चाहते हैं, वोटिंग करेंगे, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी दिखानी होगी, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके होंगे, जिसमें शायद आपको पता होगा कि पहले वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। पहले डायरेक्ट आप वोट नहीं कर सकते, पहले आप वोटर ID कार्ड से कर सकते थे, आधार कार्ड से कर सकते थे। तो नया फरमान आया, इसको लेकर सभी पार्टियां हैं वो घबराई हुई हैं, कह रही हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इससे कई सारे वोट हैं, कई लोगों के पास में आइडेंटिटी नहीं होती है, 11 आइडेंटिटी में से कोई एक दिखाना है, एक प्रूफ दिखाना है, वो नहीं होता है तो कैसे दिखाएंगे? मतलब वो तो बोलेंगे ही ना, वो तो बोलेंगे ही, वो तो वोट बैंक लेके आ रहे हैं अपना बाहर देशों से, बाहरी देशों से वोट बैंक आ रहा है। वो तो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने ना, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार ना बने। अब ऐसा होगा तो सीधी सी बात है, आइडेंटिटी मांगेगी उनकी सरकार, उनके पास होगा नहीं आइडेंटिटी, तो वोट कैसे देंगे वो? सबसे बात यही है। इसीलिए जो जितने भी नेता वगैरह रहते हैं ना, वो घबराए हुए हैं बिहार में।